हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। शब्दों की अपनी सत्ता होती है और उसकी महत्ता विराम। एक शब्द जहां आपकी सुंदर दुनिया की रचना करते हैं तो एक दूसरा शब्द विनाश का द्योतक होता है विराम। इन शब्दों में कई शब्द ऐसे होते हैं जो एक बारगी आपको एक अर्थ वाले दिखाई देते हैं कोमा, लेकिन जब इन शब्दों की मीमांसा की जाती है तो ज्ञात होता है कि दोनों एक होते हुए भी दो अलग अलग किनारे पर बैठे हैं विराम। विवेकानंद के सूक्ति वाक्य पढ़ते हुए ही ऐसे दो शब्दों से परिचय हुआ विराम। वे कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है कोमा वैसा बन जाता है विराम। वह सोचता है कि वह निर्बल है तो निर्बल बन जाता है, और वह सोचता है कि वह समर्थ है तो समर्थ बन जाता है विराम। यहाँ उन्होंने समर्थ शब्द का उपयोग किया और शक्ति शब्द से परहेज किया विराम। फौरी तौर पर समर्थ और शक्ति में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखता है कोमा, लेकिन व्यवहार में देखें तो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है विराम। समर्थ से आशय उस व्यक्ति से है जो व्यक्ति कोमा समाज और राष्ट्र का भला सोचता है विराम। समर्थ यानी कल्याण के प्रति सोच विराम। समर्थ यानी सकारात्मक सोच का व्यक्ति विराम। लेकिन जब हम शक्ति की बात करते हैं तो इसका सीधा अर्थ निकलता है खुद के प्रति सोचने वाला विराम। अपने कल्याण और खुद में आत्ममुग्ध रहने वाला विराम। शक्ति शब्द में सकारात्मकता का भाव लगभग विलोपित होता है कोमा, जबकि समर्थ शब्द सकारात्मकता से परिपूर्ण होता है विराम। पैरा राम कथा को संदर्भ ले तो जब हम राम का उल्लेख करते हैं तो वे समर्थ दिखाई देते हैं विराम। वे जन कल्याण के लिए अपनी सामर्थ्य का उपयोग करते हैं विराम। उनके मन में कहीं भी इस बात का गर्व नहीं दिखता है कि वे समर्थ हैं कोमा, लेकिन उन्हीं के समक्ष एक अन्य पात्र रावण का उल्लेख आता है तो वह शक्तिमान के रूप में दिखता है विराम। रावण को अपनी शक्ति पर गर्व है और घमंड भी विराम। पैरा वह इस तरह गर्वोन्मत्त है कि दुनिया की सारी शक्तियां उनके सामने गौण है विराम। शक्तिवान बन जाने के कारण रावण की अन्य योग्यता भी दरकिनार हो गई है विराम। रावण कई वेदों का ज्ञाता था और प्रकांड पंडित के रूप में भी उसका स्मरण किया जाता है कोमा, लेकिन शक्तिवान बन जाने के कारण वह खलनायक के रूप में हमारे सामने उपस्थित है विराम। यही कारण है कि घर घर में बच्चों के नाम राम पर तो रखे जाते हैं, लेकिन रावण रखने की कल्पना भी नहीं की गई विराम। समाज सुचिता चाहता है और चाहता है कि उसकी पीढ़ी हमेशा नैतिक और सत्य के मार्ग पर चलने वाली हो विराम। वह अपने बच्चों को समर्थ बनाना चाहता है कोमा, न कि शक्तिवान विराम। पैरा आधुनिक संसार में भी समर्थ और शक्तिवान व्यक्तित्व से हमारा परिचय होता रहा है विराम। दूसरे
विश्व युद्ध के दौर का उदाहरण ले सकते हैं विराम। हालांकि अमेरिका मित्र देशों के समूह में था और वह हिटलर के बरकस खड़े देशों के साथ लड़ रहा था विराम। उसके पास शक्ति भी थी विराम, लेकिन अस्त्र शस्त्र से लैस अमेरिका ने हिरोशिमा में जो कुछ किया वह उसके शक्तिमान होने की नकारात्मकता के लिए याद किया जाता है विराम। हिरोशिमा मिटकर भी दुनिया की स्मृतियों में आबाद हो गया विराम। जापान के हिटलर के खेमे में होने के बावजूद मानवता में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने का समर्थन नहीं कर सकता और इसके लिए अमेरिका को सराह नहीं सकता विराम। इसके समांतर दूसरे विश्व युद्ध के पहले और दौरान जर्मनी में हिटलर ने जो किया उसी को संदर्भ रखे तो वह अपनी नकारात्मकता के लिए इतिहास के पन्नों में समा गया विराम। यही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए विराम। उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं था विराम, मगर वे विचारों और आत्मबल से इतने समर्थ थे कि लगभग 150 वर्ष बाद भी उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है विराम। यह गांधी जी का सामर्थ्य था कि वे बिना हथियार लोगों का मन बदल देते थे विराम। यह गांधी जी का ही करिश्मा था कि उन्होंने कभी शक्तिवान बनना नहीं चाहा बल्कि शक्तिवान को वे समर्थ के रूप में देखना चाहते थे विराम। यह हमारे समय में किसी चमत्कार से कम नहीं कि एक धोती और एक लाठी के बल पर चलने वाले हाड़ मांस के मामूली से दिखने वाले गांधी जी ने पूरी दुनिया का मन बदल दिया विराम। समर्थ हो जाने का उदाहरण आदिकाल में राम है तो आधुनिक संसार में महात्मा गांधी। इतिहास के पन्नों पर अनेक महान व्यक्तित्व हुए हैं और सबने समर्थ होने की बात कही है विराम। समर्थ बनकर दुनिया को रास्ता दिखाने का उपक्रम किया है विराम। पैरा समर्थ और शक्ति की परिभाषा हमेशा से दी जाती रही है विराम। 125 साल पहले शिकागो में स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए लाखों लोग एकत्रित होते हैं तो यह उनका सामर्थ्य था विराम। समर्थ व्यक्ति हमेशा इतिहास लिखता है विराम। युवाओं को उनके भीतर की शक्ति से परिचय कराया जाना और उस शक्ति को सकारात्मक दिशा में उपयोग करने के लिए प्रेरित करने का जो रास्ता बताया जाना जरूरी है विराम। युवाओं की शक्ति दिशा से भ्रमित होने पर बहुत कुछ बर्बाद कर सकती है तो सही दिशा मिलने पर बहुत कुछ बना भी सकती है विराम। पैरा यों हर खेल जोश जुनून और जिद से जीता जाता है मगर इनके बल पर मिल्खा सिंह ने दौड़ में जो इतिहास रचा वह उनकी पीढ़ी के लिए एक सबक बन गया विराम। बचपन बहुत विषम परिस्थितियों में गुजरा विराम। बंटवारे के वक्त हुए दंगों में माँ और पिता कत्ल कर दिए गए विराम। फिर मिल्खा वहां से भारत वाले हिस्से में आ गए विराम, मगर अपनी जड़ों से उखड़कर दूसरी जगह खाद पानी ले पाना भला कहाँ आसान होता है विराम। जो उम्र बच्चों के पढ़ने लिखने खेलने कूदने की होती है उसमें मिल्खा सिंह को हर चीज के लिए
संघर्ष करना था विराम। बेहतर जीवन जीने के लिए उन्होंने बहुत से सहारे तलाशे कोमा। कभी ढाबे पर बर्तन धोए तो कभी छोटे मोटे दूसरे काम किए विराम। बेटिकट रेल यात्रा करते पकड़े गए कोमा तो जेल भी गए विराम। उन्हें लगता रहा कि फौज में जाकर जिंदगी बेहतर हो सकती है विराम। उसके लिए कई बार प्रयास किया विराम। आखिरकार भर्ती हो गए विराम। फिर वहीं से उनकी जिंदगी ने करवट ली विराम। उनके अफसर ने उन्हें दौड़ प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए उकसाया विराम। अब तक जिंदगी की दौड़ में भागते आए मिल्खा के लिए यह करना कोई मुश्किल काम नहीं था विराम। अभ्यास किया कोमा, दौड़े और कीर्तिमान बना डाला विराम। समाप्त।